लेकिन 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 पीजे साहब, जब डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा होगा ना, तो फिर बात तो होगी, उसके ऊपर डिबेट भी होगी, सवाल भी होगा। तो देखिए, डिफेंस मिनिस्टर अगर कह रहा है तो ये क्या हुकूमत इस वक्त सियासी कोई फ़ायदा लेना चाहती है अब ये सारा मलबा जो है वो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर डालकर? देखिए, जनरल फैज हमीद तो कुछ भी नहीं है। हम्म। बात तो है कि इमरान खान को कैसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। हम्म। बात पूरी दुनिया बात कर रही है यार, पूरी दुनिया बात कर रही है। और हम इधर उधर से लेफ्ट राइट या हुकूमत जो है इधर उधर कर रही है। कभी भी आपने देखा है डेमोक्रेसी को सप्रेस कर सकते हो आप? हम्म। कहीं भी दुनिया के अंदर हम्म। नहीं कर सकते। हम्म। डेमोक्रेसी का नाम ही यू नो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यस, हम्म। बट विद इन द डोमेन्स ऑफ लॉ। हम्म। आप स्टेट के खिलाफ इस तरह बात नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी है तो जो मर्जी आप मुंह के उठ के, नो। एक रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस नहीं करते। हम्म। बट एट द एंड ऑफ द डे टारगेट आपका पीटीआई है। हम्म। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनका टारगेट पीटीआई है। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ पीटीआई, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। हम्म। बट जो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर जो देखता है वो तो यही कहेगा कि भाई आपने इनको टारगेट किया हुआ अच्छा। है। एक आता है, दूसरा आ जाता है। अभी व्हाट इज दिस? नवाज शरीफ के साथ आपने ये किया, हाँ। उस बेचारे को इतना गंदा किया आपने नवाज शरीफ का। हद हो गई है यार। हम्म। आप आज ये इमरान हो रहा है, उससे पहले आपने बेनजीर को कर दिया था, आसिफ जरदारी को बेचारे को 11 साल आपने रगड़ा है यार। खुदा हम्म। का नाम, हम्म। उसकी जुबान काट दी, उसका क्या क्या नहीं हुआ। हम्म। द क्वेश्चन इज, क्या हम इसी तरह अपनी सियासत चलाते रहेंगे? क्या यही पाकिस्तान है? क्या हम्म। यही कायदे आजम का पाकिस्तान है? इनफ इज इनफ। हम्म। जो गिल्टी है ट्राई करें हम्म। इन द डोमेन ऑफ लॉ, बिल्कुल पनिश होता है, पनिश करें। बट ये जो हम स्पेकुलेशन आलिया कर देते हैं, उसने ये क्या, हम्म। उसने क्या, यार आपको और मुझे क्या पता, मुझे बताए ना। जब हम्म। तक आपके पास कॉन्क्रीट प्रूफ ना हो। हम्म। और आपके पास कैसे कॉन्क्रीट प्रूफ आएगा? हम्म। या तो आपको लीक करके देगा, तो आपको बात का बतंगड़ बना के आगे टीवी हम्म। पे ले आएंगे, हम्म। मसाले लगा के बात करेंगे। यही हो रहा है ना। हम्म। ये बाहर करें तो सही, जरा किसी किसी यूके में कर दें, हम्म। खुदा की कसम आपका चैनल बंद हो जाएगा। हम्म। मैंने तो भुगता हुआ है 3 दफा। उल्टी सीधी एक एंकर ने बात की थी, उल्टी सीधी करके। ये एआरवाई को कितना नुकसान हुआ। एंकर ने एक बात की है, उनके चैनल बंद करा दिया यार। हम्म। हाँ, इस तरह का मजाक नहीं होता। हम्म। आप इस तरह की कोई लूज टॉक नहीं कर सकते। हम्म। ना इंस्टिगेट कर सकते हैं, ना इंसाइट कर सकते हैं। यू डू नॉट डू दैट। हम्म। कम्युनिटी के अंदर नहीं कर सकते। तो हम तो पाकिस्तान के अंदर फ्री होल है, हर बंदा बादशाह जो मर्जी मुंह में कह दे। हम्म। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन दूसरी तरफ अगर हुकूमत ज़ाहिर है कि सियासी तौर पर इससे पीटीआई को जो नुकसान पहुंचाना चाहती है, जो उनके फेम को डाउन करना चाहती है, उसमें आपको नहीं लगता कि वाकई अब इस गिरफ्तारी या हिरासत के बाद से कुछ उसमें ठहराव आ गया है? वो ग्राफ जो ऊपर था अब कहीं ना कहीं आपको डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है? आई डोंट थिंक सो। हाँ। आप खुद में चले जाएं, पीटीआई एक बड़ी मकबूलियत रखती है लोगों के अंदर। और मैं तो कहता हूँ ये तो गवर्नमेंट इनकी जा रही थी, बेड़ा गर्क हो गया था। हम्म। वो इनके खिलाफ केस करके आपने इनको हीरो बना दिया पकड़ के। हम्म। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको ये पीटीआई पीटीआई हो रही है। क्यों हम्म। हो रही है? क्योंकि आपने इनको बनाया है। ये तो हम्म। जा रहे थे अपने उसके हम्म। अंदर, नीचे डाउनफॉल के अंदर। हम्म। आपने पंगे लेके सिंपली बिकॉज आपने सोचा कि हमारी गुड्डी चढ़ जाएगी। कहाँ गुड्डी चढ़ी? अरे हम्म। ये इलेक्शन हुए, आपने देख लिया इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ है। हम्म। ठीक है ना। सो हमें हर चीज को एक बैलेंस लेके चलना है। क्योंकि हमने पार्टीज को देखो, पार्टीज आएंगी, बनेंगी, जाएंगी, ये होगा। पाकिस्तान विल रिमेन। हम्म। वी हैव टू सी द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, हम्म। नॉट। हम्म। तो हम यही कर रहे हैं, छोटी छोटी सोच रख के। एक हम्म। पार्टी हाथ में आएगी उसको रगड़ो। हम्म। और भाई आपने इनका नाम चेंज कर दिया था ना, हम्म। वो जजेस ने नाम चेंज कर दिया। वो इंडिपेंडेंट होकर सारे आगे। मुझे बता दो यार, कितनी शर्म की बात है। हम्म। कितनी शर्म की बात है। क्या कुचल दिया आपने? आपने यही कोशिश की थी नून के साथ। नून खड़ी हो गई थी, नून आई थी। आपने पीपल्स पार्टी के साथ किया, लेकिन वो बदकिस्मती से रीजनलाइज हो गई, वो मार्जिनलाइज हो गई। और जो नून है वो ये पंजाब की रह गई। तो हमें अब ये था कि हुकूमत के पास कोई पीटीआई का काउंटर कुछ नहीं मिल रहा था। अब काउंटर करने के लिए एक अब ये एक गिरफ्तारी है, इसको सामने लाया जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाब में देखें, नवाज शरीफ साहब खुद
इन एक्शन आए हैं और मरियम नवाज साहिबा के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक अहम मामला जो कि अवाम का मामला और मसला था बिजली के बिलों के हवाले से, उसमें अवाम को, पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया है। पंजाब में क्या आप समझते हैं कि इस तरह के माहौल में PMLN को कोई सियासी तौर पर फ़ायदा होने वाला है? देखें, ये PML है और N की बात करते हैं तो पंजाब में है, सेंटर में नहीं है। सेंटर में आप कह लो कि ठीक है, नून की एक हुकूमत है लेकिन वो कोलिशन है, उनके साथ और भी पार्टनर्स हैं, लेकिन नवाज शरीफ का जो दर्द है वो इस वक्त बिल्कुल पंजाब तक रह गया। इनको चाहिए बाहर जाए, कराची जाए, सिंध, उसके बाद पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा जाएं, अपने जलसे करें, लोगों से बात करें। आप 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, आपकी एक मकबूलियत है, आपकी एक सपोर्ट है, आप जाएं। ये इधर ये पंजाब तक महदूद हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जो चीफ मिनिस्टर है, उनकी चीफ मिनिस्टर है, उनकी बेटी भी हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, व्हाई नॉट, उनका हक बनता है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमने इनको देखना है नॉट टू बी रीजनलाइज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड लाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सिंध। हमने इस पार्टी को, या पीपल्स पार्टी को भी हमें चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में आए, वो करते हैं। लेकिन असल में तो PMLN की सियासत पंजाब में है, जो कि PTI ने कहीं ना कहीं उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी है। अब ये उसको वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ जो हाथ पांव मार रहे हैं पंजाब में, उससे गेन कर लेंगे। देखें, PML, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये जो काफ बनी थी, ये कराची में, सिंध में क्यों इतनी मकबूल हो गई थी, बलूचिस्तान में क्यों हो गई थी? क्योंकि इन लोगों ने काम किया था, ये गए थे। आज PMLN को भी चाहिए कि ये भी आगे जाएं, अपना मौकफ बयान करें, क्योंकि इनकी रेपुटेशन तो काफी टार्निश हुई हुई है। इनकी आप देखें ना, आज नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, वो लोगों के दुख की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने, अगर आप देखें, ये जो पूरे बयानिया के अंदर उन्होंने फेडरल की कोई बात नहीं की है, और शरीफ साहब की कोई बात नहीं की है। उन्होंने तो अपने पंजाब की बात की है कि महंगाई कितनी है, कि क्या हो रहा है, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेसिकली हमें नवाज शरीफ को चाहिए कि ये और उभरे आगे, क्योंकि पंजाब तक महदूद ना रहें, बल्कि पाकिस्तान की बात करें, पूरे मुल्क की बात करें। और बिजली का मसला सिर्फ पंजाब का नहीं है, पूरे मुल्क का है। और उनकी हुकूमत सिर्फ एक पंजाब, एक सूबे में नहीं है, बल्कि उनकी वफाक में भी है। तो उनको अपने वफाक की हुकूमत के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए।